किसान भाइयों, राम राम। में मोहन नागर गुरु कृपा हर्बल फार्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे गुरु कृपा हर्बल फार्म पर बहुत ही बुजुर्ग जो किसान हैं काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं औषधि फसलों के बारे में। तो ये बाहर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं और हम आपसे इनका परिचय करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सब किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सत्यवीर सिंह और मेरा गांव सदरपुर है, जिला अमरोहा, यूपी में पड़ता है। और पहले मैं बैंक में था, लेकिन मुझे अब रिटायर हो गया हूँ। मुझे लगता है कि खेती में कुछ करना चाहिए और नेचुरल खेती में कुछ ज़्यादा करना चाहिए और इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। नेचुरल खेती ही हमें बचा सकती है बीमारियों से भी और वैसे भी आर्थिक रूप में। मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से भी हमें सुदृढ़ करेगी और ये छोटे किसानों के लिए तो बहुत अच्छी लगता है मुझे। मैं आज नागर साहब के पास आया हूँ, 500 किलोमीटर चल के करीब। इन्होंने बड़ा स्वागत किया। मैं काय का स्वागत है। अच्छा, 500 किलोमीटर चल गया। 500 किलोमीटर क्या आपका? अमरोहा। हाँ, दिल्ली से आगे है। हाँ, दिल्ली से आगे। 500 किलोमीटर आगे से चल गया। देखते हैं इनमें क्या क्या है लगाया हुआ, इन्होंने कैसे लगाया हुआ है, कब तक कब बोया जाता है, कब। तो ये अपने सतवीर जी, ये अपन जो खड़े हैं, हाँ जी, इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? ये कुछ तो सूखा हुआ घास है, लेकिन ये जैसे ये कुछ है, ये क्या है? ये वाला क्या है? ये सुनो में, ये सफेद मूसली है। हाँ, ये सफेद मूसली है, ये पक करके तैयार है। हाँ। और ये अभी बारिश हमारे यहाँ 15 दिन पहले भी हुई थी। अभी आज आज एक दिसंबर है, कल 2 दिसंबर है। कल की संभावना बारिश की ज्यादा है, इस वजह से हम नहीं निकाल पा रहे। मैं आपको खोद करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मतलब ये सुखानी पड़ेगी? नहीं, ये इसमें क्या है, ये फसल तैयार होने के बाद में, हाँ जी, इस पे कोई तना वगैरह नहीं होता है। इस तरह का पौधा होता है। देखो भैया, दिखाना। ये इस तरह का पौधा होता है। ये एक पौधा बचा है। तो ये क्या है, पौधा पूरा सूख जाता है। इसमें कोई तने होते नहीं, ये पत्ते हैं सब सूख चुके पूरे। अच्छा। यहाँ से वहाँ तक जो है 1 एकड़ में ये चीज लगा रखी है हमने। अच्छा। और सब सूख गए। ये परिपक्व है और ये निकालने का अभी नवंबर का महीना इसका निकालने का होता है। अच्छा। बाकी ये मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से हम निकाल नहीं पा रहे। ठीक है साहब, इसके अंदर नमी है। नहीं, इसमें तो जड़ है ना वो। ये हम दिखाते हैं आपको। देखो देखो दिखाते हैं आपको। ठीक है, छोटा वाला खोल लो ना। नहीं, कोशिश। ये देखो, ये निकल गया। देखो ये सफेद मूसली है ना। ये देखिए, देखो और दिखाते हैं। नहीं, ये तो हमें सुखानी पड़ेगी बाद में ना। ये जो है सफेद मूसली, वैसे घर में तो सुखानी पड़ेगी ना? नहीं, इसको छीलना पड़ेगा, सुखानी पड़ेगी। अच्छा, छीलना पड़ेगा। वो दिख गया इसमें। ये दिख रहा नहीं है। और जब निकालते हैं अपन, ये अभी ये मिट्टी बहुत गीली है। इस वजह से हम इसको निकाल नहीं रहे। ज्यादा गीली है अभी, काफी ज्यादा गीली है ना आपको। ये इस तरह की सफेद मूसली देखो भाई। ये इस तरह की देखो, ये इस तरह की। ये इस तरह। अच्छा, आपने ये जो लगाए हैं पौधे जी, कैसे लगती है? मतलब इसका क्या लगता है? इसको बीज लगता है कैसे? या ये जड़ ही लगती है? ये इसका यही तो इसका बीज है, ये इसका प्रोडक्शन, ये माल है। हाँ। जैसे आलू समझिए, आलू समझिए। तो इसको जो है अपन जून के महीने में, ये जो है इसका उगने का टाइम होता है। जर्मिनेशन होने का टाइम होता है जून के महीने में। अच्छा। तो अपन जून के महीने में ये जो इसके फिंगर है, ये तो ठीक है, तो इनको एक फिंगर को अपन यहाँ से चाकू की सहायता से अपन काट लेते हैं। काटने के बाद में जैसे बेड बना रखे हमने, तो हमने इसमें ड्रिप से पानी देते हैं हम यहाँ। और जो ड्रिप से देते हैं वो तो इस तरह के थोड़े बेड बड़े बनते हैं। जैसे मान लो ये लगभग 2-2.5 फीट का बेड है ये। अब धीरे धीरे पूरे साल भर पुराना होने की वजह से दब गया है। 3 फीट से भी ज्यादा होगा वैसे, ठीक है ना। तो इस बेड में अपन ने 2 लाइन में ये लगा रखा है। अच्छा। 2 रो में, एक इधर एक यहाँ, 2 लाइन में। ठीक है साहब। अब ये निकलेगी, अब इसको निकालेंगे। तो ये जून में इसको लगाते हैं और नवंबर दिसंबर। जून में लगाने से पहले इसकी तैयारी जो है अपन इसमें जैविक खाद, गोबर की खाद इसमें मिक्स करते हैं जमीन में। ठीक है। बड़े रोटावेटर से अच्छी हकाई
कर देते हैं। हकाई करने के बाद में ये बेड बनाते हैं। अच्छा। बेड बनाने के बाद में इसमें 2 लाइन के अंदर नीम की खली और केंचुआ खाद उससे रो में डाल करके फिर अपने एक एक फिंगर को ऐसे बिल्कुल चौंकते हुए चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, नीम की खली का मतलब क्या उद्देश्य है, क्या विशेष? हाँ, नीम की खली ये है कि कीटाणु मतलब एक तरह से पेस्टिसाइड का भी काम करती है और खाद का भी काम करती है, दोनों काम करती है, फर्टिलाइजर और दोनों के पेस्टिसाइड का दोनों काम। इससे क्या है कोई भी दीमक कीटाणु वगैरह दूर रहते हैं नीम की खली से। अच्छा, इस खाद का भी काम करती है। जैसे वैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, उनसे जो है जो जीवाणु जो जमीन में होने चाहिए ह्यूमस वाले, वो खत्म हो जाते हैं। इससे खत्म नहीं होते? इससे खत्म नहीं होते, इससे बने रहते हैं। ये अच्छी बात है। इसके साथ में हम इसको जो है ट्राइकोडर्मा के अंदर जो है इसको घोल के अंदर डाल करके इसमें लगाते हैं ताकि फंगस का भी नहीं है। बाकी साल क्या हुआ नहीं, वैसे मेरे ख्याल से अगर ट्राइकोडर्मा ना भी लगाएं, अगर नीम की खली डाली है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल। दोनों का उपयोग हमने किया है। अच्छा। बाकी अब ये अब निकालेंगे। देखो लंबाई इसकी मैच्योरिटी ठीक हो गई है, मोटी भी ठीक ही है ना, कहीं बड़ी कहीं छोटी है, तो होता ही है ना पौधे में। तो ये हमारी इस तरह की है। ये 1 एकड़ में जो किसान को जो है 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल इसका ये कंदी लगती है बीज के रूप में। अच्छा। और इसका जो प्रोडक्शन जो है वह इन्हें जितना अपन बीज डालते हैं उससे 5 से 10 गुना अपन को रिटर्न प्रोडक्शन में मिलता है। अच्छा, इसमें जो हमारी लागत है वो और क्या आती है? मतलब फिर तो एक जुताई का समझ लो, एक तो और कोई फर्टिलाइजर्स तो और कोई विशेष तो है ही नहीं इसमें। इसमें जो लागत जो होती है सबसे महंगा जो इसका सीड जो है ये महंगा होता है, क्योंकि यह थोड़ा वजन में भारी होता है। तो यह 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल यानी कि यानी 300-400 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलता है। अच्छा। तो ये लगभग 1 एकड़ में आपका जो है 1 लाख रुपए तक का ये सीड लग जाता है। हाँ, तो नए आदमी को मेरे ख्याल से छोटे से शुरू करना चाहिए। 50,000 रुपए की जो है आप लेबर और इसमें जो जैविक खाद और ये अपने टोटल खर्चा ये लगभग हो जाता है। तो 1 एकड़ में किसान को यहाँ 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इसमें करना होता है। और उसके बाद में इनकम का आप बात करते हो तो इनकम अपन लगभग 1 एकड़ में आपका जो है 15 क्विंटल लगभग ये निकलता है गीला। अगर अपन इसको बीज के हिसाब से बेचते हैं तो 4.5 लाख रुपए की इनकम अपनी बनती है। 15-45 ठीक है साहब, 300 रुपये किलो के हिसाब से 15 क्विंटल का 300 रुपये किलो के हिसाब से बीज में 4.5 लाख रुपए का आपका माल होता है। तो यहाँ अपन को 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपए अपन घटाते हैं आपका खर्चा, तो 3 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा यहाँ बचता है। अगर अपन इनको किसान इसको प्रोसेसिंग करके छिलाई करके और सूखा करके पर मार्केट में सेल करता है तो ये 15 क्विंटल जो कच्चा माल है सूखने के बाद में ये 25% बचता है। अच्छा, 15 के बजाय ये 4 कुंटल करीब बेचेगा। हाँ, 4-3.5 मान लो। 3.5। अच्छा, 3.5-4 मान लो। अब ये 3.5-4 के आसपास क्विंटल बचता है। तो यह किसान का 1000 से 1500 रुपये के बीच का इसका मार्केट होता है। अच्छा, किलो का। अच्छा, तो अगर अपन 10-12 हज़ार में 1 क्विंटल का अपन 1 लाख 1.25 लाख रुपए की इनकम इसकी होती है। अगर 1200 रुपये भी मानते 1,20,000 तो इस हिसाब से भी आपका जो है 4 क्विंटल का लगभग 4.5 लाख रुपए तो हो ही जाते हैं। ठीक है साहब। अब 4.5 लाख। एक चीज़ अक्सर ये होता है जो वीडियो बनाते हैं तो ये हमारी कमी भी है कि हम जो आमदनी कुछ ज़्यादा बताते हैं, असल में कई बार उससे ज़्यादा हो सकती है, अच्छी भी हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन हमें मिनिमम आमदनी बतानी चाहिए जिससे लोगों को। देखो मैं बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखो जो यूट्यूबर होते हैं खेत उनके पास कभी जमीन होती नहीं है, जो फसल करते नहीं है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसान को कम से कम 5 गुना
अपन एक फिंगर लगाएंगे। हाँ, तो इसके 5 फिंगर होगी। तो ये एक फिंगर लगाई थी। कितने फिंगर हो गए इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से ना, फिर भी मैं तो 5 ही बता रहा हूँ। 5 गुना तो होना ही है। 5 से 10 गुना होता है। अब 5 क्विंटल अगर 2.5 क्विंटल बीज अपन लगाएंगे तो 12.5-13 कुंटल, 13 लगभग 15 मानो, 15 क्विंटल। तो ये पॉसिबल है ना, 15 क्विंटल हो सकता है अगर अपन थोड़ी मेहनत करें। इस साल थोड़ा ये टेम्परेचर, ये इस साल बारिश भी ज्यादा हुई, इसमें इस साल फंगस की थोड़ा बारिश की वजह से गलन हुआ, तो थोड़ा प्रोडक्शन कम निकल सकता है मेरे हिसाब से भी। तो निकालने के बाद में पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन इसमें आता है। बाकी मैं ये मान रहा हूँ कि इस 1 एकड़ में जो है गीला जो माल है 15 से अबव निकलेगा, 15 से 18-20 के बीच में निकलेगा माल ये। बाकी यहाँ पर तो 15 भी कैलकुलेट करते हैं तो 4.5 लाख रुपए की इनकम यहाँ किसान को मिल जाती है। अच्छा हाँ, इसके पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी होती है? ये देखो, पौधे से पौधे दूरी वाली तो बात ये है कि ये जो कंद है इसको अपन टच में रखेंगे, अगर दूर में रखेंगे, क्योंकि 100% जर्मिनेशन तो किसी चीज़ का होता भी नहीं है, ठीक है ना। कई कंद क्या है, कुछ फंगस की वजह से या कुछ खराब भी हो सकती है ना। अरे आगे बढ़ा रही टच में टच लगाएंगे। हाँ, एक कंद से दूसरे कंद में। हाँ, अच्छा हाँ, तो कुछ कंद नहीं जमे तो इसका पता कितने दिन में चल जाएगा कि कितने दिन में जमा? 10 दिन में चल जाएगा। 10 दिन में आपको पूरे कंद का जर्मिनेशन दिख जाएगा। 10 से 15 दिन के बीच में, आधा घंटा बाद लगता है कि कुछ नहीं जम रहा है तो उसको दोबारा लगाया जा सकता है ना? नहीं जम रहा है तो उसको दोबारा अपन उस जगह दूसरा लगा सकते हैं, खोद करके। तो ये भी है ना। तो और आपको दिखाऊंगे 1-2 नहीं बस। तो ये इसमें इस तरह दबा पड़ा है माल में। तो ये हमारी सफेद मूंगफली की मेन फसल है, और ये आज की तारीख में किसान को करना चाहिए। अच्छा मुनाफा जो ट्रेडिशनल जो अपन खेती करते हैं उससे तो काफ़ी मुनाफा। ट्रेडिशनल खेती आप कुछ भी करो, धान करो, गेहूँ करो या सोयाबीन करो, उसके अंदर अपन किसान को 1 एकड़ में मुश्किल से 30-40 हज़ार रुपये मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, मुश्किल से हो पाता है, ठीक है।